अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो सीरीज़ के एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ मतलब अपनी जो पैसा स्टोर करना है या वैल्यू को स्टोर करना है तो क्या प्रेशस मिनरल्स जिसमें गोल्ड आता है, टाइटेनियम आता है, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या बिटकॉइन इज़ अ बेटर ऑप्शन। आज दोनों चीज़ों को मैं डिबेट करूँगा कि कौन सा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं दोनों में आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए पेश करूँगा कि किस में आपको पैसा स्टोर करना चाहिए। और अगर आपको चीज़ वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मैं फाइनेंशियल नॉलेज की चीज़ें सीख रहा हूँ। तो क्योंकि हमें फाइनेंशियल नॉलेज सिखाया नहीं जाता, तो जैसे जैसे चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो मैं अपने तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। और इससे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे की मदद मिलेगी और फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। देखिए, दुनिया में ना जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ की वैल्यू का, वो इस तरीके से है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अगर दुनिया में सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी बुनियाद के ऊपर जो गोल्ड है या प्रेशस मेटल्स हैं, जितने भी गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, ठीक है, प्लाटीनियम, ये सारे के सारे जो है ना वो इस वजह से दुनिया में अपनी वैल्यू आज तक बढ़ाते ही आ रहे हैं, बढ़ाते ही आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई इज़ लिमिटेड। ठीक है ना। गोल्ड जो है वो अर्थ पे बुनियादी तौर पे नहीं मिलता। वो कहाँ से मिलता है? वो जो मीटियोराइट किसी ज़माने में आकर जो ज़मीन के सरफेस से टकराए हैं, उनसे जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं उसमें से एक गोल्ड था, तो जो कि अर्थ की सरफेस में मिक्स हो गया। तो अब क्योंकि सप्लाई इसकी लिमिटेड है, और ये तब आया था जब कभी इसी ज़माने में अर्थ के ऊपर बाहर से मीटियोराइट्स आके गिर रहे थे। तो अब वो जो जमा हो चुका है उसको जब जमा करके तो बेचा जाता है, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इस वजह से इसकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, गोल्ड को ज़रूर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा वहाँ पे उस वजह से वैल्यू जनरेशन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू जनरेशन या इसकी जो वैल्यू है उस वजह से, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। अब यहाँ भी मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी जब इसका फंडामेंटल आगाज़ किया गया तो उसमें एक चीज़ फिक्स की गई कि इसकी सप्लाई लिमिटेड रहेगी। यानी कि जो बिटकॉइन है वो एक फ़िक्स अमाउंट है और फिक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इसकी सप्लाई इज़ लिमिटेड। ठीक है। और क्योंकि प्रेशियस मेटल्स की भी लिमिटेड थी और इसकी भी लिमिटेड थी, तो अगर आप देखें तो दोनों को कंपेयर करें तो जो गोल्ड है वो भी अपनी प्राइस बढ़ाता जा रहा है और बिटकॉइन है वो भी अपनी प्राइस बढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है। अब सवाल ये पैदा आता है कि आपको आज की तारीख में अगर अपने पैसे स्टोर करने हैं तो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे इंसान आसमानों में या स्पेस में ज़्यादा जाना शुरू हो गया, अगर आप देखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चाँद पे जा रहा है और मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 साल भी शायद ना लगें और इंसान जो है वो जाके एस्ट्रॉयड में या समून जो है ना वो मून के ऊपर माइनिंग स्टार्ट कर दे और वहाँ से मिनरल्स निकालना शुरू कर दे। और अगर आप देखेंगे तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्टिमेशन अगर तब तक शायद यूट्यूब रही तो अगले 100 साल के अंदर जो इंसान है वो शायद एस्ट्रॉयड माइनिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दें। और जब एस्ट्रॉयड माइनिंग का आगाज़ होगा, यानी कि ये कि आपकी जो सप्लाई है गोल्ड की और बाकी मिनरल्स की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्थ पे लिमिटेड है, आसमान में या स्पेस में तो नहीं है ना, गैलेक्सीज़ में तो है, तो किसी ना किसी एस्ट्रॉयड से मिल जाएगा गोल्ड। जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो प्रेशियस मेटल्स की फॉर्म में अपनी वैल्यू को स्टोर करना आज से 100 साल के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है, मतलब रिस्क नहीं है। देखो, दुनिया में रिस्क तो हर चीज़ में है। ठीक है ना। तो गोल्ड में भी रिस्क है। यही अगर आज से 200 साल पहले चले जाएं तो गोल्ड का रेट देखें और आज का रेट देखें, तो क्योंकि जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जो वैल्यू आपने जनरेट की वो आपने अपनी जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और आपका बच्चा फिर दोबारा से जब पैदा होकर 1 रुपये से शुरू करेगा तो वो बेवकूफ़ी है। आपको अपनी आगे वाले जनरेशन्स को एज देना है कि अगर आप 100 से शुरू कर रहे हैं तो वो 100 से ही आगाज़ करें। पिछली एक जनरेशन की जो मेहनत है वो उनको डिलीवर हो। और वो कैसे डिलीवर होगी? जब आपने अपनी वैल्यू को ऐसी चीज़ों में स्टोर किया हुआ होगा जो कि अगली जनरेशन में जाने के काबिल होंगी। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हम लोग जनरेशन ऐसी जनरेशन है जिसके पास एक ऐसा एज मौजूद है जो किसी के पास नहीं है और ना आएगा। ना हमसे पुरानी जनरेशन में आया, ना हमारी बाद वाली जनरेशन में आएगा। क्यों? हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के ऊपर आके खड़े हैं। तो अगर आप देखें जो इंटरनेट है, आज से 30 साल पहले इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था और आज इंटरनेट के बगैर आप ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो हुआ क्या,
तो अगर आप देखें टाइम्स चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ज़िंदगी का एक बेसिक पार्ट बन गई है। और आपको मैंने बताया कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनका फ्यूचर थोड़ा सा 100 साल के बाद थोड़ा डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि बिटकॉइन और ये सारी सी टेक्नोलॉजीज हमसे आगे वाले आने वाली जनरेशन्स को जो मिलेगा, मेरे ख्याल से बिटकॉइन 1 मिलियन से कम का नहीं होगा। हमसे पुरानी जनरेशन सोच भी नहीं सकती थी, तो हम एक ऐसे स्वीट पॉइंट पे मौजूद हैं कि हम जितना बिटकॉइन चाहे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वो पुराने ज़माने में इंडिया को या सब कॉन्टिनेंट को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना मौजूद था, लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ होता था। अब जैसे जैसे आप देखेंगे जनरेशन में आगे नहीं ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है ना, अंग्रेज़ लूट के ले गए या जो भी मामला हुए, लेकिन पॉइंट इज़ कि स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। सही है। आपने अभी बिटकॉइंस अगर आपने ले लिए और अब आज से 100 साल के बाद, ठीक है ना, वो आप सुनते हैं ना कि यार वो बच्चे ने वो बताते हैं, कहानियाँ सुनते हैं जी, दादा के ज़माने में जो हाईवे की ज़मीन थी वो 10 रुपए की थी, क्यों नहीं ली दादा ने, क्या गलती की। इसी तरह हमारे बच्चे भी कोसेंगे कि जब बिटकॉइन 1 लाख का था तो क्यों नहीं लिया इन्होंने, आज क्यों, आज क्योंकि सप्लाई इज़ लिमिटेड। दुनिया में मिलियनर ज़्यादा हैं, उससे कम बिटकॉइंस हैं। अगर एक एक मिलियनर एक एक बिटकॉइन भी लेना चाहे तब भी पूरा नहीं आता। तो हम अंदाज़ा लगाएं कितनी लिमिटेड सप्लाई है। ओवरऑल इसने ऊपर ही जाना है, ठीक है। और प्रेशियस मेटल्स मैंने आपको बताया, जैसे जैसे एस्ट्रॉयड माइनिंग आती जाएंगी, प्रेशियस मेटल्स की डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। और अब तो दुनिया में, मैं एक और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा पढ़ रहा था, काम हो रहा है कि उसमें जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको एक आइटम बढ़ा के उसको प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर ऐसी कोई चीज़ कामयाब हो गई कि नॉर्मल मिट्टी को उठा के आप सोने में ट्रांसफ़र कर सकें, तो प्रेशियस मेटल्स की जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। वो रातों रात पूरी दुनिया का गोल्ड क्रैश कर सकता है। तो द पॉइंट बीइंग कि अगर आपको जनरेशन टू जनरेशन अपनी वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है तो गोल्ड और बाकी प्रेशियस मेटल्स भी आप करेंगे, लेकिन साथ में लाजमी अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% बिटकॉइन में ज़रूर आपने ट्रांसफ़र कीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, लेकिन अगर बिटकॉइन चल गया, अनटिल अनलेस दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार करके खुद को तबाह बर्बाद कर ले और दुनिया में एक भी कंप्यूटर ना बचे, तब तो हो सकता है कि बिटकॉइन की वैल्यू 0 पर आ जाए। लेकिन अगर दुनिया में एक भी कंप्यूटर रह गया और दुनिया आईटी किसी भी फॉर्म में यूज़ करती रही, तो बिटकॉइन कभी भी 0 पे नहीं आएगा। ये इस बात की तो मैंने ये चीज़ सीख ली है, ठीक है। हाँ, और ऑन दी अदर हैंड, अगर दुनिया इतना तबाह बर्बाद हो जाती, दोबारा पत्थरों के जोर में आ जाते हैं, तो फिर गोल्ड की वैल्यू दोबारा से बढ़ जाएगी। क्योंकि एस्ट्रॉयड माइनिंग तो दूर की बात है, फिर जब कंप्यूटर नहीं बचेंगे तो फिर कुछ क्या कर सकते हैं। तो खैर, बहुत अजीब सी बातें लग रही होंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चला गया, पता नहीं कहाँ का कहाँ एस्ट्रॉयड में निकल गए हम, और कहाँ क्रिप्टो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो खैर, हमारा जो मकसद है समझाने का, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन इज़ जस्ट अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू। आज से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, चैप्टर 1 जैसे आप कह सकते हो, कि जिसमें आपको ये समझाना कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं और इनसे बुनियादी मकसद क्या है और ये अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगले का एपिसोड में हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, और जो ये चार्ट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इससे कैसे, ये क्या है और इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इस पर बात करेंगे, यानी नेक्स्ट एपिसोड में। तो दैट्स ऑल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। अल्लाह हाफिज़।